हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द एपिसोड 4 ऑफ फैमिली बाय चॉइस। एपिसोड के स्टार्ट में हमें सान्हा को दिखाया जाता है जिसके पास उसकी मदर की कॉल आती है पर वो रिसीव नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग भी सान्हा बहुत डिप्रेस लग रहा था लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। फिर वो लोग तीनों जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल जाते हैं। बस से उतरते ही जोवुन को दाल दिखती है जिसने उस लड़के का पता लगा लिया था जिसने जोवुन को लव लेटर लिखा था, जो सुनके जोवुन बहुत खुश होती है। और अब हैजुन को भी अपने दोस्तों से पता चल गया था कि वो लड़का कौन है। ये सब बताने वो सान्हा को जाता है और कहता है चलो हम उससे खुद मिलकर आते हैं ताकि हमें पता चल सके कि वो जोवुन के लायक भी है या नहीं। फिर सीन जोवुन और दाल पर शिफ्ट होता है जो कि उस लड़के की क्लास के बाहर ही खड़े थे। जोवुन उससे मिलने जाती है। वो लड़का उसे लंच पर इनवाइट करता है जिस पर जोवुन हाँ कह देती है और ये सब बातें हैजुन, दाल और सान्हा सब पीछे से देख रहे थे। हैजुन उस लड़के को देखकर खुश होता है क्योंकि वो गुड लुकिंग है, लेकिन सान्हा एज ऑलवेज वो ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था। अब सीन जोवुन और उस लड़के पर शिफ्ट होता है जो कि लंच करने के लिए रेस्टोरेंट आए हुए थे। जोवुन ये नोटिस करती है कि वो लड़का काफ़ी पिकी ईटर है। वो तकबुकी को पानी से वॉश करके खाता है और किम्बाप में से भी सारी कैरेट्स निकाल देता है। और ये तो कुछ नहीं, वो केक शॉप पे जाता है और वहाँ पर केक ही नहीं खाता। आधी डिसअपॉइंटेड जोवुन तो वहीं पर हो जाती है। अब रात हो जाती है और जोवुन और वो लड़का बस स्टॉप पर खड़े थे, बस का इंतज़ार कर रहे थे। वो लड़का जोवुन से कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली लड़की लगती हो, जो कि तुम्हारी जैसी फैमिली इन्वायरमेंट में बहुत मुश्किल है। मेरी मामा कहती हैं कि जिसके पेरेंट्स सिंगल होते हैं उनका फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता। जो सुन के जोवुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि आइंदा से ऐसा बिहेव करना कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। अब सीन जोवुन की फैमिली पर शिफ्ट होता है जो कि डिनर कर रहे थे और जोवुन ही की बात कर रहे थे कि आज उसकी डेट है तो शायद वो हमारे साथ डिनर ना करे। लेकिन वहीं पर जोवुन आ जाती है। हैजुन और सान्हा जोवुन से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई। जोवुन बताती है कि मैंने उसे बोल दिया है कि आइंदा से मुझसे ना मिले। जब उसके दोनों भाई उससे वजह पूछते हैं तो वो कहती है कि वो बहुत अजीब है और वो सारे रेस्टोरेंट्स के सीन बताती है, लेकिन वो नहीं बताती जिसकी वजह से उसने उस लड़के के साथ ब्रेकअप किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और दाल जोवुन से पूछ रही होती है कि तुम्हें तो वो लड़का बहुत पसंद आया था, फिर तुमने उससे ब्रेकअप क्यों कर लिया। उसी वक्त वहाँ पर एक और ग्रुप आ जाता है जो कि जोवुन को बुली करने लगता है कि तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुम अपने भाइयों के साथ घूमती हो। दाल जोवुन को अच्छे से डिफेंड करती है और उसी टाइम वहाँ पर वही लड़का आ जाता है। वो जोवुन से कहता है कि ये सब मेरी गलती थी जो हुआ, लेकिन हम एक अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। जोवुन बोलती है कि जो बस स्टॉप पर हुआ उस बारे में तुमने किसी को नहीं बताया ना, अगर नहीं बताया तो फिर मैं सोचूंगी। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है सान्हा की मदर पर जो कि सान्हा के स्कूल आई हुई थी। अब सान्हा और उसकी मदर एक कैफ़े में बात करने के लिए चले जाते हैं। जोवुन और हैजुन बाहर से उन दोनों को देख रहे थे। हैजुन बोलता है कि ये सान्हा और उसकी मदर का मामला है, हम लोग यहाँ से चलते हैं, लेकिन जोवुन कहती है कि मैं यहीं खड़ी रहूँगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। जिस पर हैजुन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सान्हा की मदर सान्हा को कहती है कि मैं यहाँ सिस्टर जो कि 7 साल की है उससे मिलाने के लिए लाई हूँ। सान्हा कहता है कि 10 साल बाद आपको मेरी याद कैसे आ गई। सान्हा की मदर कहती हैं कि मैंने सोचा है कि तुमने जो सब अपनी बहन के साथ किया था उसके लिए तुम्हें माफ़ कर दूं। और अभी भी उसकी मदर सान्हा पर उसकी बहन की डेथ का ब्लेम लगा रही थी, जिस पर सान्हा और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड और इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब सान्हा और जोवुन बस की तरफ जा रहे थे। सान्हा बिल्कुल ब्लैंक रोड पर चल रहा था। उसे अपने बचपन की यादें आ रही थी। उसे नहीं पता होता वो ट्रक से टकराने वाला था, लेकिन एन टाइम पर जोवुन उसे बचा लेती है और जोवुन सान्हा को डांटती भी है और उसका मुंह ठीक करने का कोशिश भी करती है।
फिर वो दोनों जाकर लंच करते हैं और जो उनका फेवरेट केक भी खाते हैं। अब सीन सानहा के फादर पर शिफ्ट होता है जो कि अपनी ड्यूटी पर थे। रास्ते में उन्हें अपनी वाइफ यानी सानहा की मदर दिखती हैं। अब वो दोनों बात करने के लिए रेस्टोरेंट चले जाते हैं। सानहा की मदर बताती हैं कि मैं सानहा से मिली हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ सोल चले, उसकी यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट होने वाली है। सोल में वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी भी जा सकता है। जिस पर सानहा के फादर गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। सानहा के फादर वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जोवुन के फादर की तरफ जो कि हेजुन की कस्टडी की लीगल एडवाइस के लिए लॉ ऑफिस आए हुए थे। बाहर उन्हें सानहा के फादर के कुलीग की कॉल आती है। सीन शिफ्ट होता है सानहा के फादर और उनके कुलीग पर। सानहा के फादर ड्रंक थे, इसीलिए उनके कुलीग ने जोवुन के फादर को बुलाया था ताकि वो सानहा के फादर को घर ले जा सकें। अब जोवुन के फादर वहां पर आ जाते हैं और सानहा के फादर का कुलीग उन्हें बताता है कि आज उनकी एक्स वाइफ उनसे मिलने आई थी। जोवुन के फादर सानहा के फादर को समझाते हैं कि सानहा को बहुत डिप्रेशन होगा, इसलिए तुम मुझसे अच्छे से बैठ के बात करो। तुम हर किसी की बात सुनते हो लेकिन तुम्हारे पास अपने बेटे के लिए टाइम नहीं है। हमें सीन दिखाया जाता है सानहा की मदर और उनकी बेटी सूही का, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने ब्रदर से मिलने के लिए। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है जोवुन के घर पर और वो लोग सानहा की मदर के बारे में ही बात कर रहे थे। ये सारी बातें सुन के हेजुन कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा था। बेसिकली वो थोड़ा सा जेलस है क्योंकि उसकी मदर उस मिलने के लिए नहीं आई। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो थोड़े दिनों बाद वापस आ जाएंगी और वो 10 साल से उनसे मिलने नहीं आई। और वो ये फील करता है कि सानहा की मदर उससे मिलने आई हैं लेकिन वो उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहा। जिस पर सानहा और हेजुन की थोड़ी बहस हो जाती है। सानहा हेजुन को कहता है कि हमारा रिलेशन ऐसा नहीं है, तुम भी तो अपने फादर से नहीं मिलना चाहते ना। फिर वहाँ पर जोवुन भी आ जाती है और वो उन दोनों को आइसक्रीम खाने चलने का इनवाइट करती है लेकिन हेजुन उनके साथ नहीं जाता। अब सानहा और जोवुन शॉप से बाहर निकलते हैं और वो दोनों बातें कर रहे थे। उन्हीं बातों में सानहा को पता चल जाता है कि जोवुन को भी किसी ने उसकी फैमिली पर टॉन्ट किया है। अब सानहा घर पहुंचता है तो सानहा के फादर उससे उसकी मदर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जोवुन के फादर ने उन्हें समझाया था, और कहते हैं कि मैं तुम्हारी माँ को समझा दूंगा कि वो अब तुमसे मिलने ना आए। मॉर्निंग हो जाती है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सानहा को वही लड़का मिलता है। सानहा को उस लड़के की बातों से पता चल जाता है कि ये वही है जिसने जोवुन को उसकी फैमिली पर टॉन्ट किया था। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हमें हेजुन दिखाया जाता है जिसके पूरे फ्रेंड्स ग्रुप को उसके फादर ने हैमबर्गर्स भेजे थे। जब उसे पता चलता है कि ये सब उसके लीगल फादर ने भेजे हैं तो वो सबसे बर्गर छीन के बाहर ले जा रहा होता है, जिस पे से उसका एक फ्रेंड उसे बुली करने लगता है कि तुम अपने आप को सुपीरियर फील कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा रिच हैं। जिस पर हेजुन को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। वहाँ पर सानहा आता है और वो हेजुन को सब बता देता है उस लड़के के बारे में। अब वो दोनों उस लड़के जिसका नाम जुनहो है उसको एक खाली क्लास में ले आते हैं ताकि उससे सवाल जवाब कर सकें कि उसने जोवुन को उसकी फैमिली पर टॉन्ट क्यों किया। ये सब बातें जोवुन को भी पता चल जाती हैं। अब जोवुन वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे देख के ऐसा लगता है कि हेजुन जुनहो को मार रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जुनहो गिरने वाला था तो हेजुन ने उसे बचाया, इसीलिए उनका पोस्टर ऐसा हो गया था जैसे कि हेजुन जुनहो को मार रहा हो। अब जोवुन बताती है कि उसने मुझे मेरी फैमिली पर टॉन्ट नहीं मारा, बस वो ये कह रहा था कि मेरे फैमिली का एनवायरनमेंट थोड़ा अजीब होगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स सिंगल हैं। और ये सब बातें तो हम कितनी बार सुनते हैं, इसलिए मुझे इसकी बातों का बुरा नहीं लगा और इस तरीके से वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती है। सानहा जोवुन को समझाता है कि तुम्हें हर चीज़ हमें बतानी चाहिए ताकि हम तुम्हारी मदद कर पाएँ। और फिर जोवुन कहती है कि आइंदा से मैं कोई चीज़ सीक्रेट नहीं रखूँगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जोवुन के फादर की तरफ।
उनके रेस्टोरेंट में सान्हा की मदर आती हैं और वो वहाँ बैठकर सान्हा का वेट करने लगती हैं। जब सान्हा की सिस्टर सूही उसे बोलती है तो फिर वो अपनी मदर से बात करने के लिए रेस्टोरेंट में चला जाता है। सान्हा जोवुन को सूही को बाहर ले जाने के लिए कहता है और बाहर सूही जोवुन को बताती है कि उसकी मदर सान्हा को सेओल ले जाने वाली है और ये सब एक सीक्रेट है और वो किसी को ना बताए। और सान्हा की मदर भी सान्हा को यही कहती हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ आ जाओ। बाहर से हेजुन भी देख लेता है कि सान्हा की मदर आई हुई हैं। सान्हा अपनी मदर को मना करके रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। हेजुन ट्राई करता है कि सान्हा से बात करे और कहता है कि तुम्हारी मदर तुमसे मिलने आई हैं, तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। जिस पर सान्हा को थोड़ा गुस्सा आता है और वो उससे कुछ हार्श चीज़ें कहने लगता है। कहता है कि तुम्हारी माँ ने कम से कम तुमसे ये झूठ तो कहा था ना कि वो तुमसे मिलने आएंगी, तुम मेरे मैटर्स में नहीं बोलो। हेजुन को ये सब बातें सुन के गुस्सा आता है और वो सान्हा को एक पंच मारता है। सान्हा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें क्यों समझ नहीं आता, तुम और मैं दुनिया वालों के लिए सिर्फ वो हैं जिनकी माएँ उन्हें छोड़कर चली गई हैं। और यहीं से एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। सो इफ़ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो and comment as well, and till the next video, goodbye.